कारण की विपरीता हो यदि तो विपरीत ही होता है। किसी विपरीत होता है। सदमस्त स्थापित वस्तुएं देखो गड़बड़ी कहाँ से चल रही। यदि तुमने सर्वज्ञ को चैलेंज करके अपनी मनमानी करी, जनवाणी को गौण करके, तो घोर संसार खुद का बढ़ेगा, निगुज जाओगे और न जाने कितने तुम्हारे साथ। डॉक्टर साहब कौन सी गड़बड़ी। छदमस्तों की कल्पना से नए नए मत चलेंगे इसका। हमें सोचिए, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा होता है, ये नहीं चलता है। भगवान ने ऐसा कहा, वस्तु विज्ञान ऐसा है, हमें भी समझना है, आपको भी समझ। अपनी चतुराई नहीं चलती इस गद्दी पे। ये गणधर देव की दुकान है और उनकी कही हुई बात आप कह सकते हो। अपने मन से एक लाइन बोलने की ताकत गणधर देव में भी नहीं थी। उन्होंने लिखा कि ये पंचास्ती का संग्रह है, मैंने सुन करके इकट्ठे कर लिए। क्योंकि कुंद देव को धर्म धर्म दिखता है, ना धर्म दिखता है, ना आकाश दिखता है, ना काल दिखती है। कैसी संख्या बताएं, कैसी प्रदेश बताएंगे, कैसे आकाश कहाँ बताओ। और इतना बड़ा विस्तार। तो ये जगत में जिनकी होन, तो ये जगत में जिनकी होनहार अच्छी नहीं है, वे सर्वज्ञ देव से हटकर कल्पित कल्पनाओं से रचे गए शास्त्र छदमस्त स्थापित वस्तुओं को पढ़ते हैं, तो जिनों के कारण ही विपरीतता है, उनके नियम से फल भी विपरीत आने वाले हैं। अब पहचान क्या है कि ये सही मार्ग है और ये सही नहीं। बताओ, कौन बताए कि ये बात जो हम पढ़ रहे हैं ये सर्वज्ञ प्ररूपित है और ये सर्वज्ञ प्ररूपित नहीं। जैसे अभी रजनी भाई आए थे ना, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि गुरुदेव की श्री के सामने एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा कि साहब ये पुस्तक है और इसमें संवेद शिखर की बहुत महिमा है, स्वामी जी का देख लें। तो उसमें लिखा था एक लाइन, 49 बार वंदना करने वाले को नियम से मुक्ति की प्राप्ति होती। तो स्वामी जी ने वो पढ़ा लाइन। उन्होंने कहा ये बीतराग के वचन नहीं। 1 मिनट में बोल दिया। बताओ कैसे बोल दिया? कैसे बता दिया? बताओ डॉक्टर साहब, उसने स्वामी जी ने कैसे बता दिया? भगवान ने ये बात नहीं की। उसमें लिखा था 49 बार संवेद शिखर की भाव से वंदना करने वाले को नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी जी ने कहा ये भगवान के सर्वज्ञ बीतरागी के वचन नहीं हो सकते। एक लाइन में पहचान लिया। क्यों क्या गड़बड़ी हो गई है? वो राग से वितरागता कह दी इसने। ये वचन, ये जो वंदना करने का भाव कौन सा भाव है? राग। और फल क्या बता दिया? राग का फल वितरागता नहीं होता। तत्व निर्णय का, आत्माराधना का, वितरागता का फल केवल ज्ञान। टूर्मलेगा 7वें अध्याय में सम्यक सन्मुख में थे ये पढ़ना। और जब तुम्हें लगे कि ये बातें कुछ अलग हैं और वो मुझे तो इन बातों की लगे समझ लेना, तुम सर्वज्ञ देव की वाणी सुन। और तुम्हें ऐसा लगे तो हमें सब पता है। कभी भगवान की वाणी को एकांत में बैठ के, एकांत यानी मन को एकांत करके शांति से विचार करो। ये अद्भुत अपूर्व बात है। वो कह रहे भगवान होता नहीं है, भगवान है से हो जाता, हो से होना लेगा भगवान। और निरूपण कैसे मिलेंगे? करणान युग में कर्म के छेद से, तो उनको निमित्त का ज्ञान करा। ऐसे महाव्रतादि को होता है वो, तो वहाँ आचरण की, सदाचार की प्रमुखता बताना, वो तो कंडीशन बताना थी, उससे थोड़ी हो गया। 9 प्रकार के सिद्ध भगवान लिखे, थोड़ा मनुष्य तत्वार्थ। तो सिद्ध भगवान कितने प्रकार के होते? और उसमें तो 9 प्रकार के लिखे, 10वां अध्याय और 9 प्रकार के सिद्ध। तो क्षेत्र सिद्ध, काल सिद्ध, अवसर केवली, सामान केवली, तीर्थंकर केवली, भरत क्षेत्र से, अमुक क्षेत्र से, ऐसे पटक दिया और आग लगी और ऐसे हो। अंतर्कृत केवली, कृतकृत केवली, सामान केवली, तीर्थंकर केवली, अनेक प्रकार के। तो कितने प्रकार के केवली हो? यार एक ही केवली है भैया। वो उसकी पहले क्या घटना घटी
वो कहाँ थे वो बताने के लिए। कोई 2 दिन में हुआ, किसी का 1 दिन में हुआ, वो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए।